अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। लेसन अल कुरान नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.271 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 271 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 248। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयता मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वक़ाल रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने और कहा, एंड सेड। लहुम लाम से है, माने उन्हें, टू देम। नबीयुहुम नून बा अलीफ से है, माने उनका नबी, देर प्रॉफिट। इन्ना अलीफ नून नून से है, माने बेशक, इंडीड। आयता अलीफ या अलीफ से, माने निशानी। असाइन मुल्किही मीम लाम काफ से, माने उसकी हुकूमत, उसकी बादशाहत। हिज किंगशिप अन अलीफ नून से, माने के। दैट यातियकुम अलीफ ताया से है, माने आएगा तुम्हारे पास, विल कम टू यू। अत्ताबूतु ता अलीफ बा वाउ ता से, माने ताबूत। द आर्क जिसको बनी इसराइल द आर्क ऑफ कोवेनेंट कहते हैं। फीही फाया से, माने उसमें, इन इट। सकीनतुन सीन काफ नून से, माने सामान्य तस्कीन, पीस ऑफ रीएश्योरेंस। मिन मीम नून से, माने से, फ्रॉम। रब्बिकुम वा बा से, माने तुम्हारा रब, योर लॉर्ड। व बक़ियतुन बा काफ या से है, माने और बची हुई, एंड अ रेमनेंट। मिम्मा मीम मीम अलिफ से, माने उससे जो, ऑफ वॉट। तरका ता रा काफ से, माने छोड़ा, लेफ्ट। आलू अलिफ वाव लाम से, माने आल, फैमिली। मूसा मीम वाव सीन से, माने मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा। व आलू अलिफ वाव लाम से, माने और आल, एंड फैमिली। हारूना हा रा नून से, माने हारून अलैहिस्सलाम, हारून। तहमिलुहु हा मीम लाम से, माने उठाएंगे उसे, विल कैरी इट। अल मलाइकतु मीम लाम काफ से, माने फरिश्ते, द एंजल्स। इन्ना अलिफ नून नून से, माने बेशक, इंडीड। फी फाया से, माने में, इन। ज़ालिका ज़ाल लाम काफ से, माने उस, दैट। लायतन अलिफ या अलिफ से, माने यकीनन एक निशानी, श्योरली अ साइन। लकुम लाम से, माने तुम्हारे लिए, फॉर यू। इन अलिफ नून से, माने अगर, इफ। कुंतुम काफ वाव नून से, माने तुम, यू आर। मुमिनीन अलिफ मीम नून से, माने ईमान वाले, बिलीवर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वक़ाल लहुम नबियुहुम और उन्हें उनके नबी ने कहा, इन्ना आयता मुल्किही बेशक उसकी बादशाहत की निशानी ये है, अन यातियकुमुत ताबूतु कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा, फीही सकीनतुन उसमें सामान्य तस्कीन होगा, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़ियतुम मिम्मा तरका और बची हुई चीजें जो छोड़ी थी, आलु मूसा व आलु हारूना आले मूसा और आले हारून ने, तहमिलुहुल मलाइका उसे फरिश्ते उठा लाएंगे। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन बेशक उसमें निशानी है, लकुम इन कुंतुम मुमिनीन तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और उन्हें उनके नबी ने कहा, बेशक उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा, उनमें सामान्य तस्कीन होगा तुम्हारे रब की तरफ से, और बची हुई चीजें जो छोड़ी थी आले मूसा और आले हारून ने, उसे फरिश्ते उठा लाएंगे, बेशक उसमें निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वक़ाल लहुम नबियुहुम एंड सेड टू देम देयर प्रॉफिट, इन्ना आयता मुल्किही indeed a sign of his kingship, an yatiyakumut tabutu is that will come to you the ark of the covenant, fihi sakinatun wherein is peace of reassurance, min rabbikum from your Lord, wa baqiyatun mimma taraka and a remnant of what was left behind, alu Musa wa alu Haruna by the family of Moses and the family of Aaron, tahmiluhul malaika the angels will carry it. Inna fi dhalika la'atan indeed in that is surely a sign, lakum in kuntum mu'minin for you if you are believers. Complete translation देखें। And said to them their prophet, indeed a sign of his kingship is that will come to you the ark of the covenant, wherein is peace of reassurance from your Lord.
and a remnant of what was left behind by the family of Moses and the family of Aaron. The angels will carry it. Indeed, in that is surely a sign for you if you are believers. तफसीर आयत देखें। तालूत के बादशाह मुकर्रर होने के बाद बनी इसराइल ने उनके नबी से बहुत हुज्जत की, जिसका जिक्र पिछली आयत में आया है। पिछली आयत में हमने तफसील देखी कि बनी इसराइल के उनके नबी से इल्तिजा की कि अल्लाह से उनके लिए एक कायद, एक बादशाह तलब करे। नबी की दुआ पर अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह मुकर्रर किया था, जो कि गरीब आदमी थे लेकिन इल्म में और शुजाअत में दूसरों से ज्यादा थे। इस पर उन्होंने हुज्जत की। वो बोले, कैसे हो सकती है उसके लिए बादशाहत हम पर, और हम उससे बादशाहत के ज्यादा हकदार हैं, और उसे नहीं दी गई वसअत माल से। यानी बनी इसराइली चाहते थे कि उनका मालदार आदमी उनका बादशाह बने, जबकि तालूत एक गरीब आदमी थे। जब उनके नबी ने उनसे कहा, उनके नबी ने इस बात का जवाब दिया, बेशक अल्लाह ने उसे चुन लिया तुम पर, यानी तालूत का सिलेक्शन अल्लाह की तरफ से है, और उसे ज्यादा दी वसअत इल्म और जिस्म में, और अल्लाह देता है अपना मुल्क जिसे चाहे। तब भी बनी इसराइल खामोश नहीं बैठे, उनसे तालूत के बादशाह होने की दलील मांगने लगे। यानी उनको ये वजह बता दी गई थी कि तालूत को अल्लाह ने बादशाह क्यों मुकर्रर किया, लेकिन उस पर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तालूत के बादशाह होने की दलील मांगने लगे उनके नबी से, यानी ये यकीन दिलाएं उन्हें कि तालूत का इंतखाब अल्लाह ही की तरफ से हुआ है। उस वक्त उनके नबी ने फरमाया कि तालूत के बादशाह होने की निशानी ये है कि ताबूत सकीना तुम्हारे पास लौट आएगा और उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। ताबूत सकीना से बनी इसराइल का खास अटैचमेंट था। वो ताबूत उनसे खो गया था, उनके दुश्मन उनसे छीन ले गए थे। जब उनसे कहा गया कि ताबूत वापस लौट आएगा और यही निशानी होगी तालूत के बादशाह होने की, तब उन्होंने तालूत को बादशाह माना, हालांकि वो बादशाह कबूल नहीं करना चाहते थे। इस बात का जिक्र इस आयत में आया है, जो कि करंटली अंडर फोकस है। बेशक उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा, इसमें सामान तस्कीन होगा तुम्हारे रब की तरफ से, और बची हुई चीजें जो छोड़ी थी आले मूसा और आले हारून ने, उसे फरिश्ते उठा लाएंगे। बनी इसराइल को इस ताबूत से बहुत अकीदत थी, चूंकि वो ताबूत उनके लिए सामान तस्कीन रखता था। जब तक वो उनके पास होता था उनके लिए हिम्मत का बास होता था, जिसके सबब वो दुश्मन पर कामयाबी हासिल कर लेते थे। यानी ताबूत सकीना जब उनका ने होता तो बहुत ही पुरसुकून हालत में आ जाते और बहुत ही हिम्मत से दुश्मनों का मुकाबला करते। ताबूत सकीना की कुछ तफसील देखें यहाँ। ताबूत सकीना को बनी इसराइल अहद का संदूक कहते थे, यानी आर्क ऑफ कोवेनेंट। बनी इसराइल पर हमलों के दौरान इमालिका की फौज यानी उनके दुश्मन की फौज ने बनी इसराइल से ताबूत सकीना छीन लिया था, या यूं कहें कि अल्लाह के हुक्म से ताबूत सकीना उनसे छीना गया था, चूंकि अल्लाह ताला बनी इसराइल को उनके गुनाहों की सरकशियों की सजा देना चाहते थे। इस ताबूत में आले मूसा और आले हारून के बाकी माइंदा तबरुकात रखे हुए थे। तवारीख व अहादीस से ताबूत सकीना की दर्ज झैल खुसूसियात सामने आती हैं। यानी ताबूत सकीना इतना नोन और इतना सिग्निफिकेंट क्यों था, ये बात हमको अहादीस से और हिस्टोरिकल डिटेल्स और फैक्ट से समझ में आती है। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया था। इसमें वो तख्तियां थी जो तूर सीना में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनायत फरमाई थी। यानी 10 कमांडमेंट्स की जो तख्तियां थी वो भी इसमें रखी हुई थी। तौरात का असली नुस्खा भी उसमें था, जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद बनी लावी के सुप्त किया था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्सनली बनी लावी कबीले को हैंड ओवर किया था। मन की एक बोतल भी उसमें थी, यानी मन जो यहूदियों पर नाजिल होता था अल्लाह के हुक्म से सेना के सहरा में, बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ से जो इनायत होता रहा उसका सैंपल भी एक बोतल में बंद इस संदूक में रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा इस संदूक में था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जरा इस संदूक में थी, और बाज़ रिवायत के मुताबिक उनकी जूतियां यानी उनके नाल और उनका लिबास भी इस संदूक में मौजूद था। चुनांचे ये संदूक बनी इसराइल के लिए निहायत मुतबर्रिक था और उसे फतह व नुसरत की अलामत समझते थे। यानी इन वजूहात के बिना बनी इसराइल इस संदूक को बहुत अहमियत देते थे और उसको अपनी फतह व नुसरत की निशानी समझते थे। जब ये इनके हाथ से छिन गया तो हिम्मत हार बैठे। मुशरिकीन यानी इमालिका इस संदूक को जिस शहर में रखते वहाँ वबाएं फूट पड़ती। खौफ की वजह से उन्होंने इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर उसे हाँक दिया। खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उन बैलों को शमूएल के शहर की तरफ हाँक कर ले जाएं। यानी जिस शहर में बनी इसराइल के नबी रहते थे उस शहर की तरफ इन बैलों को हाँकने का हुक्म अल्लाह ने फरिश्तों को दे दिया। ये वाक़या उस वक्त रौनुमा हुआ जब तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया गया था। संदूक के वापिस आने से बनी इसराइल को तक़वियत हासिल हुई, उनके पस्त हौसले बुलंद हो गए। इब्ने कसीर इस सिलसिले में कुछ तफसील लिखते हैं। बास कहते हैं कि कुफ़ार ने जब यहूदियों पर गलबा पाया
तो ताबूत सकीना को उनसे छीन लिया और अरीहा में ले गए और अपने बड़े बुत के नीचे रख दिया। यानी मुशरिकीन जो ताबूत सकीना को छीन कर ले गए थे, उन्होंने उसको एक बड़े बुत के नीचे रख दिया। जब अल्लाह को उसे वापस बनी इसराइल तक पहुंचाना था, तब वो कुफ्फार सुबह को जब बुत खाने में गए तो देखा बुत नीचे है और ताबूत ऊपर है। उन्होंने फिर बुत को ऊपर कर दिया, लेकिन दूसरी सुबह देखा कि फिर वही मामला है। उन्होंने फिर बुत को ऊपर कर दिया। सुबह जो गए तो देखा बुत एक तरफ टूटा फूटा पड़ा है, तो यकीन हो गया कि ये कुदरत के कर्श में है। चुनांचे उन्होंने ताबूत को यहाँ से ले जाकर किसी और छोटी सी बस्ती में रख दिया। वहाँ एक वबाई बीमारी फैली, यानी ताबूत वो जहाँ जहाँ रखते उनके ऊपर कुछ न कुछ मुसीबत जरूर उतरती। आखिर बनी इसराइल की एक औरत ने जो वहाँ कैद थी, उसने कहा उसे वापस बनी इसराइल पहुँचा दो तो तुम्हें इससे नजात मिलेगी। उन लोगों ने 2 गायों पर ताबूत को रखकर बनी इसराइल के शहर की तरफ भेज दिया। शहर के करीब पहुंचकर गायें तो रस्सियां तुड़वा कर भाग गईं और ताबूत वहीं रहा जिसे बनी इसराइल ले आए। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। बनी इसराइल की तारीख ये बताती है कि नबियों से हुज्जत करना और हर बात पर दलील और मुजिज़े तलब करना और फिर उनका इनकार करना उनका शेवा रहा है। उन्होंने अल्लाह से अपने लिए खायद मांगा था। जब तालूत को मुकर्रर किया गया तो उनका इनकार किया और उनकी बादशाहत पर दलील मांगने लगे। उनके दलील मांगने पर अल्लाह ताला ने उनके आबा वजदाद का ताबूत सकीना दुश्मनों से छीन कर उनको वापस लौटा दिया। ये ताबूत देख कर उन्होंने तालूत को बादशाह तो माना, लेकिन उनके अहकामात की नाफरमानी करते रहे सिवाय चंद के। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।